आप दिन रात काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने की 20 तारीख आते आते आपका बैंक अकाउंट आपसे पूछने लगता है, भाई अब क्या खिलाओगे। सच तो यह है दोस्तों कि गरीब हम अपनी कम कमाई से नहीं है, बल्कि गलत आदतों और फिजूल खर्ची से हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीजें जो आपके पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वो खर्चे हैं जिन्हें हम जरूरत समझते हैं, पर असल में ये सिर्फ कचरा है। और आज की लिस्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, आपकी किस्मत पर भी वार करता है। और अगर इसे नहीं सुधारा तो कोई भी लॉटरी आपको अमीर नहीं बना सकती। फर्स्ट है बेड कंपनी। एक फेमस क्वोट्स है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप पूरा दिन बिताते हैं। अगर आपके 4 दोस्त हर वीकेंड्स पर क्लब्स में जाते हैं तो लिख कर लीजिए 5वें आप होंगे। अगर आपके 4 दोस्तों का मकसद लेटेस्ट फोन खरीदकर शो ऑफ करना है तो अगला क्रेडिट कार्ड आप ही स्वैप करने वाले हैं। जरा सोचिए, आप कभी उस ट्रिप पे गए हैं जिस पर जाने की आपकी इच्छा नहीं थी, बस इसलिए गए क्योंकि आपके दोस्तों ने उसे फोर्स किया। क्या आपने कभी वो महंगे जूते, ब्रांडेड कपड़े इसलिए खरीदे क्योंकि आपके दोस्तों ने भी वो खरीद रखे थे ताकि आप उस ग्रुप में कूल लग सके। इसे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ फिटिंग इट, दूसरों में घुलने मिलने की कीमत। और सच बताऊं, ये कीमत बहुत भारी है। याद रखना, गलत लोग सिर्फ पैसे नहीं चुराते, वे लोग माइंडसेट भी चुरा लेते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका कोई गोल नहीं, जिनका कोई विजन नहीं, तो उनकी बातें क्या होती है? अरे यार नई गाड़ी देखते हैं, भाई उस महंगे कैफे में चलते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालनी है। ये रॉन्ग कंपनी एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है। आप इसमें जितना समय और पैसा डालेंगे सब गायब हो जाएगा और बदले में आपको मिलेगा स्ट्रेस और जीरो बैंक बैलेंस। वॉरेन बफेट ने एक कमाल की बात कही थी, अगर आपके आसपास के लोग सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक या बिजनेस ग्रोथ की बातें सुनकर बोर हो जाते हैं और पार्टी कहाँ करनी है ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त आपको तुरंत सर्कल बदल लेना चाहिए। क्योंकि पैसे की बर्बादी वो नहीं जो सिर्फ आप खर्च करते हैं, पैसे की बर्बादी वो भी है जो आप कमा सकते थे लेकिन गलत संगत के कारण आप कमा नहीं पाए। जब आप गलत लोगों के साथ गपशप में अपना वीकेंड बर्बाद कर रहे होते हैं तब कोई और अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहा होता है। गलत लोग आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं, वो आपको कंफर्ट जोन में बांध के रखते हैं जहां से ग्रोथ असंभव है। तो आज इसी वक्त अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके आसपास के लोग आपको ऊपर खींच रहे हैं या नीचे धकेल रहे हैं? उन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कीजिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उन लोगों के साथ कॉफी पीना शुरू कीजिए जो आइडियाज पर बात करते हैं, लोगों पे नहीं। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको पहला स्टॉक खरीदने पर चीयर्स करें, न कि पहला क्रेडिट कार्ड बनवाने पर। याद रखना, अकेला चलना गलत लोगों के साथ चलने से 1000 गुना बेहतर है। पॉइंट 2 है डेली आउटसाइड फूड। ऑफिस में लंच नहीं ले गए, चलो यार बाहर से मंगा लेते हैं। शाम को घर जाते वक्त थोड़ी भूख लगी, चलो रास्ते में चाट या मोमोज खा लेते हैं। वीकेंड आया, चलो किसी बड़े रेस्टोरेंट में चलते हैं। सुनने में 100, 200, 500 रुपए मामूली लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनका एनुअल टोटल किया है? मान लीजिए आप रोज सिर्फ 200 रुपए बाहर के खाने या ऑनलाइन ऑर्डर पर खर्च करते हैं। एक महीने का खर्च 6000 रुपए और पूरे साल का 72,000 रुपए। 72,000 में आप एक शानदार वेकेशन बना सकते थे, एक नया लैपटॉप ले सकते थे या इन पैसों को इन्वेस्ट करके लाखों बना सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस पैसे को जीभ के स्वाद के लिए नाली में बहा दिया। बाहर का खाना सिर्फ आपकी जेब पर भारी नहीं होता, आपकी हेल्थ पर भी भारी पड़ता है। ज्यादा तेल, ज्यादा नमक और क्वालिटी वो भी भरोसे वाली नहीं। आज आप बाहर का खाना खाकर पैसे बर्बाद कर रहे हैं और 10 साल बाद इसी खाने से होने वाली बीमारियों पर आप हॉस्पिटल के बिलों पर पैसे बर्बाद करेंगे, यानी डबल नुकसान। एक अमीर और कामयाब इंसान हमेशा अपनी सेहत और मेहनत की कमाई की कद्र करता रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाहर का खाना छोड़ दो, मजे करिए लेकिन उसे ट्रीट बनाइए, नियम नहीं। घर का सादा खाना सिर्फ आपको फिट नहीं रखेगा, बल्कि आपकी जेब में वो हर महीने एक्स्ट्रा पैसे डालेगा जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगली बार जब आप ऐप खोलकर ऑर्डर नाउ करने जाते हैं तो याद रखिएगा, आप सिर्फ खाना ही नहीं मंगा रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिलीट कर रहे हैं। पॉइंट 3 है गेट रिच स्कीम। क्या आपके पास कभी ऐसा कॉल आया, सर इस स्कीम में पैसे लगो, 1 महीने में डबल हो जाएगा? या फिर इंस्टाग्राम पर वो रील देखी हो जहां 20 साल का लड़का फरारी के साथ खड़ा होता है और वो कहता है मेरा सीक्रेट जानो और रातों रात करोड़पति बन जाओ? अगर हाँ तो कान खोलकर सुन लीजिए, दुनिया में अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और इन्वेस्टमेंट होता है। ये स्कीमें आपके दिमाग में सबसे कमजोर हिस्से पर वार करती है और वो है लालच। चाहे वो कोई जाली क्रिप्टो टोकन हो या पोंजी स्कीम, ये सब एक ही फॉर्मूले पे चलते हैं। शुरू में आपको थोड़ा लालच दिखाते हैं और फिर आपका सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पता है इन स्कीमों में सबसे ज्यादा अमीर कौन बनता है? वो नहीं जो पैसा लगाता है, बल्कि वो जो स्कीम चलाता है। वो आपके सपनों को बेचकर खुद के लिए महल खड़ा करते हैं। वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक किसी ने रातों रात संपत्ति नहीं बनाई। उन्होंने समय दिया, पेशेंस रखा और सही जगह पैसा लगाया। याद रखना, इजी कम इजी गो। जो पैसा बिना मेहनत के आता है
वो उतनी तेजी से जाता भी है और अक्सर अपने साथ इज्जत और आपकी शांति भी ले जाता है। तो इससे बचने का सिंपल नियम है, अगर कोई चीज सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लगे तो वो सच नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका पैसा 1 महीने में 20 या 50% रिटर्न दे सकते, तो उसे नमस्ते कहिए और वहां से भाग जाइए। अपने पैसों को बचाने का सबसे शानदार तरीका है फाइनेंशियल एजुकेशन। खुद सीखिए कि पैसा कैसे काम करता है, बजाय इसके कि किसी अनजान आदमी के सामने सारी मेहनत रख देना। नंबर 4 है इग्नोरिंग पैसिव इनकम। ये एक गलती 90% लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और वे अपना करोड़ों का नुकसान कर देते हैं। वो गलती है पैसिव इनकम को इग्नोर करना। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आपने सोते समय पैसे कमाने का जरिया नहीं ढूंढा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और सच कहूं, मरते दम तक सिर्फ पैसे के लिए काम करना आपकी जिंदगी और आपकी मेहनत की सबसे बड़ी बर्बादी है। हम में से ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम की जाल में फंसे हैं। ऑफिस जाओ तो पैसा आएगा, दुकान खोलो तो पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। इसे कहते हैं समय के बदले पैसा बचाना। लेकिन टाइम तो लिमिटेड है। अगर आप अपना समय बेचकर अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती एसेट्स को बर्बाद कर रहे हैं। जब आप पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं तो आप कंपाउंडिंग की जादुई ताकत को कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं। वो पैसा जो बैंक अकाउंट में सड़ रहा है, वो स्किल जिनसे आप एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई बुक बना सकते थे, वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपको 10 साल बाद आपकी पूरी सैलरी के बराबर रेंट दे सकता था, आपने इन सबको इग्नोर कर दिया। पैसिव इनकम की अनदेखी करना मतलब अपने रिटायरमेंट और अपनी आजादी को कूड़े के भाव बेचना है। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि आपको पहले दिन लाखों रुपए चाहिए। इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे स्टेप से, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड या डिविडेंड स्टॉक से, कोई डिजिटल एसेट्स बनाने से, कोई ऐसी स्किल जो आपके बिना रहे आपको पैसा कमा कर देती रहे। याद रखना, शुरुआत में आपको पैसिव इनकम के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बाद में बिना मेहनत के पैसा आता रहे। आज का आलस कल की गरीबी है। पैसिव इनकम ना बनाना एक साइलेंट किलर है। लेकिन पॉइंट नंबर 5, वो तो एक ऐसा दिखावा है जो मिडिल क्लास इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देता। स्टेप 5 है हैसियत से बड़ा घर या कार, जिसमें 90% मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी के लिए कैद हो जाते हैं। और वो जाल है अपनी हैसियत से बहुत बड़ा घर या कार खरीदना। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। घर और गाड़ी इंसान की जरूरत हो सकती है, लेकिन जब भी आपकी कमाई से ज्यादा आपके दिखावे का जरिया बन जाए तो समझ लीजिए आपने अपनी बर्बादी के वारंट पर साइन कर दिया है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर दे, लेकिन एक आम इंसान पहले लाइबिलिटीज खरीदता है जो उसकी जेब से हर महीने पैसे बाहर निकाले। एक बहुत बड़ा घर जिसकी ईएमआई आपकी सैलरी का 50% खा जाती है। एक ऐसी लग्जरी कार जिसकी वैल्यू शोरूम से बाहर 20% गिर जाती है, जिसका मेंटेनेंस आपके पसीने छुड़ा देता है। इसे फाइनेंशियल सुसाइड कहते हैं। आप उस घर में नहीं रह रहे, आप उस ईएमआई के बोझ तले दब रहे हैं, आप उस कार को नहीं चला रहे, वो कार आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कुचल रही है। जरा सोचिए, वो लाखों रुपए जो आप बैंक को ब्याज के रूप में दे रहे हैं, तो आज आप वाकई में अमीर होते हैं, न कि सिर्फ अमीर दिखने वाले कर्जदार। लोग क्या कहेंगे, अरे शर्मा जी ने तो बड़ा बंगला लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि शर्मा जी को रात को नींद नहीं आती है क्योंकि अगले महीने की किस्त का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। क्या आप भी ऐसी नकली इज्जत के लिए अपनी शांति को बेचना चाहते हैं? मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे घर में न रहे, लेकिन नियम याद रखिए, वो खरीदे जिसे आप वहन कर सके, वो नहीं जिसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े। उतना ही बड़ा घर लीजिए जितने की जरूरत है। ऐसी कार लीजिए जो आपके पॉकेट पर भारी ना पड़े, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस की होती है, पार्किंग में खड़ी धूल खाती हुई महंगी कार में नहीं। पॉइंट नंबर 6, एक ऐसा दानव है जो आपके मोबाइल में छुपा है और हर महीने आपकी जेब को काट रहा है। नंबर 6 है बिना जरूरत के महंगे गैजेट्स। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे हाथों में 24 घंटे रहती है और 24 घंटे हमारी जेब को खाली करती रहती है। वह है बिना जरूरत के महंगे गैजेट्स खरीदना। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, हर साल नया फोन, 6 महीने में नई स्मार्ट वॉच। मार्केटिंग कंपनी आपको यकीन दिला देती है कि आपके कैमरे में 100% जूम नहीं है या आपकी घड़ी आपकी नींद का एक एक सेकंड नहीं नापती है, तो आप पिछड़ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि 90% लोग 1.5 लाख का मोबाइल सिर्फ व्हाट्सएप और रील देखने के लिए करते हैं, जो 15,000 के फोन में भी वही काम करता है। हम फीचर्स के लिए पैसे नहीं देते, हम स्टेटस के लिए पैसे देते हैं। क्या आपको वाकई उस प्रोफेशनल लैपटॉप की जरूरत है या बस उस पर चमकते हुए लोगों को देखना चाहते हैं? जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा महंगे गैजेट्स ईएमआई पर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक डिवाइस नहीं खरीदते हैं, आप अपने आने वाली कई महीनों की आजादी को गिरवी रख देते हैं। गैजेट्स दुनिया की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन आप फोन का डिब्बा खोलते हैं उसकी कीमत 30% कम हो जाती है। 2 साल बाद उसी महंगे खिलौने की कीमत कौड़ियों की भाव रह जाती है। अमीर लोग गैजेट्स तब खरीदते हैं जब वो उनके काम की एफिशिएंसी बढ़ाए। अगर आपका लैपटॉप आपको पैसे कमा कर दे रहा है
तो महंगा लैपटॉप लेना इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए काम में ले रहे हैं तो आपकी मेहनत की कमाई की सरासर बर्बादी है। अगली बार जब कोई नया गैजेट्स आपको ललचाए तो 30 डेज रूल अपनाएं, उसे कार्ट में डाल दें और 30 दिन तक इंतजार करें। अगर 30 दिन बाद भी आपको लगे कि इसकी जरूरत है, इसके बिना आपका काम रुक रहा है, तभी उसे खरीदें। यकीन मानिए 29वें दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी। पॉइंट 7 है आमदनी बढ़ते खर्चे बढ़ा देना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपकी सैलरी 20,000 रुपए थी तब भी आप गुजारा कर लेते थे? आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है लेकिन आज भी महीने के आखिर में आपकी जेब खाली है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है आप अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को अपडेट करने लगते हैं। कि लोग 20 साल काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के नाम पे जीरो होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या कम कमाई है। वो सोचते हैं कि एक बार प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन मिलता है लेकिन बचत के बजाय क्या आता है? एक नई महंगी कार EMI पर, एक बड़ा घर जिसकी किस्त या किराया ज्यादा है, महंगे ब्रांड के कपड़े और हर वीकेंड पे 5 स्टार डिनर। आपने अपनी इनकम तो बढ़ाई लेकिन उसके साथ गुलामी भी बढ़ा दी। याद रखना असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा खर्च करता है बल्कि वो है जो खर्च करने की ताकत को सुरक्षित रखता है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और खर्च 90,000 रुपए है तो आप उस इंसान से गरीब है जिसकी इनकम 40,000 रुपए लेकिन खर्च सिर्फ 20,000 रुपए, क्योंकि वो दूसरा इंसान हर महीने अपनी आजादी खरीद रहा है जबकि आप हर महीने दिखावे की किस्त भर रहे हैं। याद रखना अमीर दिखने के चक्कर में लोग असली अमीर बनने का मौका खो देते हैं। तो इसका इलाज क्या है? बहुत ही सिंपल, द गैप रूल। अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को तब तक बनाए रखें जब तक आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को उठाने के लायक न हो जाए। दोस्तों ये 7 गलतियां सिर्फ एक शुरुआत। असल में अमीर बनने का सफर सिर्फ ये जानने से शुरू नहीं कि पैसा कहाँ बचाना है बल्कि ये जानने से शुरू होती है कि पैसे को कैसे मैनेज और मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई बात तो सही है पर शुरुआत कहाँ से करें? मैं अपना पहला 1 लाख रुपए कैसे बचाऊं? इन्वेस्टिंग की बारीकियां कैसे सीखूं? आपकी इसी उलझन को खत्म करने के लिए मैंने एक स्पेशल ई बुक लिखी, द वेल्थ कोड, जीरो टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इस ई बुक में मैंने वो सीक्रेट फ्रेमवर्क शेयर किए हैं जो मैंने पिछले 5 सालों की रिसर्च और गलतियों से सीखे। इसमें आपको मिलेगा आपका पर्सनल बजट प्लानर, कर्ज से बाहर निकलने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला और वो 5 एसेट्स जहां आपको आपका पहला 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। इस किताब की कीमत उतनी ही है जितनी आप एक बार बाहर खाना खाने में उड़ा देते हैं, लेकिन ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी की पूरी फाइनेंशियल दिशा को बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर वाकई में सीरियस हैं तो दिखावे पर नहीं खुद पे इन्वेस्ट की। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाइए और अपनी कॉपी को ग्रैब करिए क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए। याद रखना, एक्शन टेकर आर द मनी मेकर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।